आज देश की जनता जानना चाहती है, क्या हम विश्व गुरु है या डोनाल्ड ट्रंप हमारा गुरु है जो बार बार हमको आदेश दे रहा है। तो हमने 26 से 27 बार ट्वीट किया, क्या उसका जवाब हमने दिया? आज तक उसका जवाब नहीं दिया। हम नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करा रहे हैं, हम डियर डोनाल्ड ट्रंप करके गले लगा रहे हैं, और वो हमारा पाकिस्तान का जो हमारा देश दुश्मन है हसीम मुनीर को बुला के लंच करवा रहे हैं। 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान के अंदर घर के अंदर घुस के मारेंगे, लेकिन वो हमारे घर के अंदर घुस के मार के गए। उन 5 लोगों को आज तक हम नहीं पकड़ पाए। आपके कुछ गोदी मीडिया, सोशल मीडिया देखा गया, सीरिया और इजराइल के वीडियो चलाए देश के अंदर, देश की जनता को गुमराह किया कि हमने पाकिस्तान के अंदर वो हाल कर दिए, झूठे वीडियो चलाए। हद तो तब हो गई, नेशनल मीडिया चलाने लगी कि हमने कराची पे कब्जा कर लिया। मैं भी कानून मंत्री जी विचार कर रहा था कि कराची तक कब्जा हो गया है तो हमारा भी जो बिल प्रदेश जो राज्य प्रस्तावित है वो भी सिंध घाटी तक हम लेके चलेंगे, पाकिस्तान तक। सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की कमियों को गिनाते हैं, तो लोग कहते हैं बीजेपी के कि ये देशद्रोही है, ये देश विरोधी है। सरकार की कमियां गिनाना क्या देश विरोधी होता है? सरकार की कमियां गिनाना जब बात करते हैं तो कहते हैं कि सेना विरोधी है। भाजपा या सरकार सेना नहीं है, भाजपा या सरकार देश नहीं है। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने बोलने का जो अवसर प्रदान किया। मैं इस सदन में पुलवामा हमले में हताहत हुए हमारे 26 नागरिक और ऑपरेशन सिंदूर के जाबाज वीर शहीदों को नमन। सेना के इस पराक्रम को हम सराहना करते हैं, और इस देश पे विपरीत जो परिस्थितियां आई उस दौरान इस देश की समस्त राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां एक मंच पे खड़ी हुई और मजबूती के साथ पाकिस्तान को जवाब देने के लिए खड़ी हुई थी। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पाकिस्तानी आतंकी ने हमारे देश में घुस के 1 घंटे तक तांडव मचाया, 26 हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया, और हमने कह दिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन हकीकत जो सामने आई और आज जो हमने जवाब सुना, इससे लगा कि झूठी तसल्ली देख के देश को गुमराह करने का काम किया है। हमारे देश के अंदर घुस के हमारे लोगों को तड़पा के मारने का काम किया, और हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जाके हमने 100 आतंकियों को मार गिराया। अच्छी बात है, 100 नहीं 1000 को मार गिराना पड़ेगा, सबको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये क्यों जवाब नहीं आया? वो 5 लोग कहां से आए, कैसे गए? 1 घंटे तक तांडव किया उन्होंने, धर्म पूछ के मारने की बात की, पलमा पड़ा के की बात की, लेकिन वो उनमें से है कि नहीं है? वो आज पकड़े गए कि नहीं गए? वो मारे गए कि नहीं गए? उसका जवाब ये सदन, ये देश जानना चाह रहा है, लेकिन वो जवाब नहीं आया है। 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान में घर के अंदर घुस के मारेंगे, लेकिन वो हमारे घर के अंदर घुस के मार के गए। उन 5 लोगों को आज तक हम नहीं पकड़ पाए। आपके कुछ गोदी मीडिया, सोशल मीडिया देखा गया, सीरिया और इजराइल के वीडियो चलाए देश के अंदर, देश की जनता को गुमराह किया कि हमने पाकिस्तान के अंदर वो हाल कर दिए, झूठे वीडियो चलाए। हद तो तब हो गई, नेशनल मीडिया चलाने लगी कि हमने कराची पे कब्जा कर लिया। मैं भी कानून मंत्री जी विचार कर रहा था कि कराची तक कब्जा हो गया है तो हमारा भी जो बिल प्रदेश जो राज्य प्रस्तावित है वो भी सिंध घाटी तक हम लेके चलेंगे, पाकिस्तान तक। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। सुबह उठ के देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 26 से 27 ट्वीट कर दिए, हमने हार मान ली। जब हम सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की कमियों को गिनाते हैं, तो लोग कहते हैं बीजेपी के कि ये देशद्रोही है, ये देश विरोधी है। सरकार की कमियां गिनाना क्या देश विरोधी होता है? सरकार की कमियां गिनाना जब बात करते हैं तो कहते हैं कि सेना विरोधी है। भाजपा या सरकार सेना नहीं है, भाजपा या सरकार देश नहीं है। ये सुनने का, समझने का और सुधार करने के अपने अंदर होना चाहिए। ये सत्ताधारी लोगों को समझना पड़ेगा। आज देखा गया है कि नमस्ते ट्रम्प सर, हमको मुश्किल 5 मिनट मिलते हैं हमको। हम कोशिश करते हैं कि सरकार को हकीकत बताए। आज ट्रम्प ने 26 से 27 बार ट्वीट किया, क्या उसका जवाब हमने दिया? आज तक उसका जवाब नहीं दिया। हम नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करा रहे हैं, हम डियर डोनाल्ड ट्रंप करके गले लगा रहे हैं, और वो हमारे पाकिस्तान का जो हमारा देश दुश्मन है हसीम मुनीर को बुला के लंच करवा रहे हैं, और हम डियर डोनाल्ड ट्रंप करके गले लगा रहे हैं।
ये जो हकीकत है हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब तो देना है, लेकिन ट्रंप के जो ट्वीट आए हैं उसका भी जवाब देना पड़ेगा। हम 56 इंच का चीना, आज देश के अंदर उद्योगपतियों को जमीन देने के उद्देश्य से देश के आदिवासियों को, सैकड़ों आदिवासियों को मार दिया गया। वो पावर, वो ताकत, वो 26 इंच का सीना पाकिस्तान को दिखाने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, आज देश की जनता जानना चाहती है क्या हम विश्व गुरु है या डोनाल्ड ट्रंप हमारा गुरु है, जो बार बार हमको आदेश दे रहा है, बार बार हमको ट्वीट कर रहा है। देश की जनता अब नोटंकी नहीं, देश की जनता चाहती है मजबूत नीतियां बने। देश की जनता सिर्फ तस्वीर नहीं, देश की जनता चाहती है कि ताकतवर बने। हमारे बड़े भाई अनुराग जी भी कह रहे थे कि धर्म को पूछ के मारा। उन जो ये जो आए थे पाकिस्तानी जो नकारा लोग, उन्होंने सर 3 मिनट हुए मेरे, मैं चाहूंगा लास्ट 1 मिनट में कंक्लूड करना चाहूंगा। उन्होंने धर्म पूछ के मारा, कलमा पढ़ा के मारा, उन्होंने ये पूछ के किया, लेकिन देश के अंदर सरकारें भी बुलडोजर धर्म पूछ के चला रही है। देश के अंदर सरकारें भी जाति और वर्ण पूछ के मुआवजा दे रही है पीड़ितों को। ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अंतिम 1 मिनट में मेरा वक्तव्य समापन करना चाहूंगा। समाप्त कीजिए आप, प्लीज समाप्त कीजिए। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को MIA ने $1 अरब दिया, ADB ने $80 मिलियन दिया, विश्व बैंक ने $108 दिया। ये विदेशी लोग सारे देश के दूसरे लोग दे रहे हैं। अंतिम में मेरा कहना चाहूंगा, हम चाहेंगे कि देश के साथ मजबूती से खड़े हैं, देश के साथ मजबूती से खड़े हैं। आने वाले समय विशाल पाटिल जी प्लीज स्टार्ट।